हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो लेक्चर से सीखेंगे कि वास्तविक संख्याएं से कितने बहुविकल्पी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं और किस प्रकार से आ सकते हैं। प्यारे साथियों, वास्तविक संख्याएं संपूर्ण से लिया गया है, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्यारे साथियों, क्या प्रश्न एक है बहुविकल्पी प्रश्न। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। किस रूप के सम पूर्णांक का रूप होता है? तो प्यारे साथियों, इसके लिए देखिए 2019 में जो लिखा गया है प्यारे साथियों, यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है 2000 क्या लिखा 19 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, यहाँ से देखेंगे यानी कि प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों, आखिर कैसे कहा, यहाँ पे प्रश्न को समझेंगे, नेचर को समझेंगे। प्रश्न का नेचर क्या दिया प्यारे साथियों कि कहा किसी पूर्णांक यम के लिए, यहाँ पे किसी पूर्णांक यम के लिए बात किया गया है। तो यानी कि ए नंबर यानी कि पहला विकल्प यानी ए क्यों नहीं सही है, क्योंकि यम के जगह अगर कोई भी पूर्णांक रखेंगे, देखिए अगर यम बराबर प्यारे साथियों ले लेते हैं 1 2 3 4 5 यानी कुछ भी ले सकते हैं डैश। तो यानी कि एम के जगह मान एक एक रखिए। अगर एम बराबर एक पहले रखेंगे एक ए में तो ए विकल्प सही होगा नहीं। अगर बी को हम लेना चाहते हैं तो यम बराबर एक रखेंगे तो यानी कि विकल्प बी को अगर लेंगे हम तो यम बराबर एक रखेंगे तो एक एक 2 तो हो जाएगा, सही है। लेकिन यम के जगह 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, इसीलिए यह भी विकल्प गलत है। विकल्प नंबर 2 जो दिया है 2 यम प्लस यम है। अगर प्यारे साथियों इसमें यम के जगह एक पहले पुट करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 1 धन 1 बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3 आया। और चूंकि है 3 जो कि विषम संख्या, इसलिए प्यारे साथियों विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि जो नियम हम बताए हैं, जो पैटर्न बताए हैं, आप लोग समझे होंगे। अब आइए हम अगले प्यारे साथियों, अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किसका रूप होता है। अब हमको विषम पूर्णांक का रूप बताना है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिए विकल्प नंबर डी प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर n के जगह कुछ भी संख्या रखिए विषम आना चाहिए। तो n के रूप में होगा नहीं, n प्लस 1 के रूप में भी नहीं होगा। और 2n तो प्यारे साथियों सम पूर्णांक का रूप है और 2n प्लस 1 यही हो जाएगा क्या, विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 2। लेकिन इससे कहने से पहले प्यारे साथियों में जान लीजिए कभी सम की बात की करेगा तो सम का रूप होता है प्यारे साथियों क्या, 2m होगा। अब विषम के लिए करेगा प्यारे साथियों केवल क्या है, जो चर राशि उसको बदल सकता है। इसको लिख सकते हैं यम के रूप में, लिखेंगे 2m प्लस 1 के रूप में दे सकता है। अगर इसको हम q के रूप में लिखें तो यह हो जाएगा 2q। लेकिन इसको अगर हम q के रूप में लिखेंगे तो 2q प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। तो अब प्यारे साथियों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 है, सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लौसा होगा। अब बात किया गया प्रश्न नंबर 3 में प्यारे साथियों भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सबसे छोटी। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए अब एक से शुरू होता संख्या 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक लिख दिए हम संख्या को। अब बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, पहले लगाइए। अभाज्य संख्या को पहले निकालेंगे, पहले अभाज्य संख्या को बताइए। तो प्यारे साथियों 1 को नहीं लेते हैं, किसको लेते हैं, 2 को लेते हैं। तो प्यारे साथियों मिल क्या गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया हमारे पास, मिल गया आपको 2। अब देखिए भाज्य की बात करते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो स्वयं से ही कटे और किसी अंक से न कटे। अभाज्य संख्या की बात करते हैं प्यारे साथियों, भाज्य में हो जाएगा प्यारे साथियों कौन, 4 हो जाएगा सबसे छोटी। क्या होगा प्यारे साथियों, 4 हो जाएगा। कैसे क्यों होगा 4, और प्यारे साथियों हम जानते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने अंक से खुद कटे हैं और दूसरे अंक से भी कटना चाहिए, उसी को कहते हैं प्यारे साथियों भाज्य संख्याएं। पता है तब 2 और 4 के हमको क्या निकालना, लौसा। तो 2 और 4 का लौसा निकाल लेंगे, 2 कामा 4 का लौसा। तो सर्वप्रथम कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 1 हुआ, 2 से 2 दूनी 4, पुनः हमने 2 से काटा, 1 और 1 हो गया,
होगा कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो लॉसा में 2 गुणे 2 मिला तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यानी विकल्प नंबर डी बी प्यारे साथियों, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिए हैं, यानी प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्यारे साथियों छोटी भाज्य संख्या आपको पता है 4 है ना। आज छोटी अभाज्य संख्या प्यारे साथियों 2 होता। भाज्य और अभाज्य के बारे में आप खुद जानते हैं, कक्षा 9 में भी पढ़े, अब आगे है 10वीं। अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर की संख्याओं 44 और 99 का मौसा 11 है, तो लौसा होगा। तो आइए हम फटाफट करके लौसा को निकाल लेते हैं कि लौसा क्या होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कि 44 मेरे पास है और 99 है, इसका हमको क्या मिला है? मौसा, यानी कि HCF मिला है प्यारे साथियों, कितना? 11 है। तो लौसा क्या करना है? तो लौसा बराबर फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, बताया गया है, बहुत पिछली कक्षाओं में पढ़े भी हैं। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और डिवाइड करेंगे किससे? मतलब मौसा से। किसे डिवाइड करते हैं प्यारे साथियों? मौसा से, तो मिल जाता है लौसा। तो पहली संख्या कितना है प्यारे साथियों? 44 है, और गुणा करेंगे 99 में। गुणा किससे करेंगे? 99 से। अब बटे क्या हो जाएगा? 11। तो 11 से काट दीजिए, कवर में कटेगा 4 बार में, 11 चौको 44, या मिला क्या प्यारे साथियों कि 4 गुणे हो जाएगा 99, तो कितना हो जाएगा? 9 चौको 36 और 9 चौको 36 और 36 3 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 36 39, यानी कि 396 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प नंबर ए, प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। तो अब प्यारे साथियों यह बहुत ही हल्का हलवा सवाल प्यारे साथियों, इसी प्रकार से यूपी बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप गौर कीजिएगा और टॉप 20 क्वेश्चन को जरूर देखिएगा प्यारे साथियों। इस सेक्शन को अपने सहपाठियों में शेयर जरूर करें। अब आइए हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 5 को। प्यारे साथियों प्रश्न देखिए, यह यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b क्रमशः 3x³ y² तथा 6x² y³ के रूप में व्यक्त किए गए हों, जहां x तथा y अभाज्य संख्या हैं, तब मौसा a और b का होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? थोड़ा गौर कीजिए। a बराबर जो मान दिया है यहाँ पे हम देखेंगे, a बराबर दिया है 3x³ y², तो इसको लिख के आ सकते हैं प्यारे साथियों 3 गुणे क्या? x गुणे y गुणे y लिख दिया हमने। अब प्यारे साथियों क्या दिया है? थोड़ा गौर कीजिएगा, उसको अब हम देखेंगे और करेंगे। y यानी कि b का वैल्यू जो दिया है प्यारे साथियों, वह दिया है हमारे पास 6x² y³। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, x पे 2 पावर है तो 2 बार गुणा, यहाँ बीच में गुणा गुणे x गुणे y हो गया। अब क्या होता है प्यारे साथियों कि जो दोनों में मिले वही न होता है, मौसा होता है वही ना। तो a, b का क्या निकालना है प्यारे साथियों? HCF निकालना है। तो जो दोनों में मिला, देखिए 3 मिला, x मिला, यहाँ पे x मिला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y मिला, यहाँ पे भी y मिला, यहाँ पे सबसे लास्ट वाले को देखेंगे तो y मिला, यानी हो जाएगा 3 गुणे x गुणे y हो जाएगा। गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे लिख के आ सकते हैं 3 x कब बार है? 2 बार, तो 3x² y², राइट प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसके जरिए हम कह सकते हैं विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि 5 नंबर का। तो आई होप प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 5 आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड परीक्षा में फंसाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं। अब आइए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 है, यदि 65 और 117 के महत्तम समापवर्तक को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है प्यारे साथियों, थोड़ा इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा इस प्रश्न को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तत्पश्चात बताएंगे विकल्प, यानी कि चारों दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहले प्यारे साथियों यहाँ पे लिखेंगे क्या? 65, 117 का HCF
को लिख सकते हैं 65m माइनस 117 के रूप में। गौर कीजिएगा, 65 और 117 का प्यारे साथियों HCF अगर हम निकालें तो क्या होगा। तो प्यारे साथियों HCF की बात कर रहा है तो हम जानते हैं 65 और 117 का HCF प्यारे साथियों होगा 13। कितना हो जाएगा 13। अगर आप इसका निकालिएगा 65 और 117 का HCF तो 13 पचे 65, 13 पचे कितना हो जाएगा 65 और 13 नवा 117, यानी प्यारे साथियों हम जान गए कि कितना हो गया 13। तो यह बराबर है 13 के कौन 65m माइनस 117। 117 को इधर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर के नियमानुसार क्या हो जाएगा 13 प्लस 117 बराबर 65m हो गया। अब गौर से देखिए, अब क्या करेंगे 117 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा 130, यानी कि 65m बराबर हो जाएगा 130। तो m बराबर प्यारे साथियों हो जाएगा 130 बटे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब 65 को 130 से काटेंगे तो प्यारे साथियों कबर में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, तो इसलिए 2 बार में, तो इसलिए m बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों कितना 2। इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं m बराबर कितना आएगा मान 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। तो हम लगाएंगे विकल्प नंबर बी पर। तो प्यारे साथियों अब लेते हैं अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 7 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 है 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी, क्या होगी। तो देखिए विभाज्य न्यूनतम संख्या की बात किया गया है, तो यानी कि लॉसा निकालना होगा, जिसमें क्या कर दोनों सम्मिलित है, एक भी सम्मिलित और दो भी सम्मिलित है। तो चलिए यानी कि 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 हम इसका निकालेंगे लॉसा। तो यदि इसका हम निकालेंगे लॉसा तो सर्वप्रथम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 कटेगा नहीं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 कटेगा नहीं, उसके बाद 4 दूनी 8 और 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब क्या चाहती हूँ हम काटेंगे 2 से पुनः, जब तक काटेंगे 2 से जब तक कट जाए। तो इसी प्रकार से हम लॉसा को निकालते हैं, और लॉसा निकालिएगा तो आपको मिलेगा क्या 2520। इसका राइट आंसर, जगह कम होने के नाते हम इतना काम किया आपको समझाए हैं, राइट आंसर तो डी होगा। लॉसा आपको निकालना है जिसमें 1 और 10 भी सम्मिलित होना चाहिए। पुनः यहाँ से 2 से काटिए तो 1 1 3, अब क्या हो जाएगा 1 5 3 3 हो जाएगा। अब ऐसा 7 कटेगा नहीं, 7 को जो करते उतार दिया हमने, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 9, उसके बाद 5। उसी प्रकार से पुनः प्यारे साथियों अंक को आगे बढ़ाइएगा, पुनः 2 से कटेगा, कट जाएगा, पुनः 3 से काटिएगा, है ना, 3 से कट जाएगा, उसके बाद पुनः प्यारे साथियों 5 से कटेगा, कैसे कटेगा 5 से, उसके बाद पुनः प्यारे साथियों 7 से कटेगा, 3 से प्यारे साथियों 2 बार कटेगा, इतना जान लीजिएगा, 3 से 2 बार कटेगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है 9 दिया गया। आपस में इनका गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 2520 इसका राइट आंसर। इस पे आप लोग फोकस मत कीजिएगा, है ना, आप खुद क्या कीजिए रफ निकालिए, 1 से 10 तक की संख्याओं को का लॉसा निकालिए, खुद आप जान जाएंगे। यह रहा प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों कि आप इसको सब समझे होंगे। अब आइए लेते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी प्रश्न नंबर संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या होगी, कौन सी होगी। तो प्यारे साथियों एक होता शांत, एक होता अशांत। तो शांत कब जानेंगे कौन परिमेय संख्या शांत है और कब जानेंगे कौन परिमेय संख्या अशांत है। तो प्यारे साथियों हम हर को देखेंगे, क्या अगर हर का अभाज्य गुणनखंड प्यारे साथियों 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का होगा तो ऐसी परिमेय संख्या शांत होती है, अन्यथा हो जाएगी अशांत। तो हम पहला विकल्प को लेंगे तो 126 बटे 164 है, चूंकि हम देख रहे हैं 164 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप के अलावा कुछ और भी आएगा, इसलिए हम वैसे देख सकते हैं। हर को केवल देखिए पहला विकल्प नंबर ए तो होगा नहीं, बिल्कुल विकल्प नंबर बी भी नहीं होगा, है ना, 6 5 30 3 भी आ रहा है, अब विकल्प नंबर डी भी नहीं होगा क्योंकि 462 है, क्या है 462 है। यहाँ पे देखिए विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125 पचे कितना हो जाएगा 625, यानी 5 पे पावर कितना लगा सकते हैं 4। अब 5 पे पावर 4 आ गया तो 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं, या फिर 2 पे पावर 0 इंटू
5 पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इतना जानना है आपको, है ना। आई होप प्यारे साथियों कि इस प्रश्न को आप समझे है कि नहीं है, जो कि 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का है, इसलिए यहाँ परिमेय संख्या शांत है, अन्यथा अगर नहीं होता तो अशांत हो जाता। तो अब आइए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 9 को। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या शांत में कौन होगी। तो प्यारे साथियों अभी फिलहाल इसके पहले वाले क्वेश्चन को बताए हैं, जो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का होगा वही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो प्यारे साथियों क्या देख रहे हैं, पहला तो होगा नहीं, क्योंकि हर में 210 है, और 210 चूंकि 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, है कि नहीं, 3 भी है कि नहीं है। अब विकल्प नंबर 20 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 और 5 के अलावा एक 7 में भी है कि नहीं है, बिल्कुल है प्यारे साथियों, इसलिए विकल्प नंबर बी भी नहीं होगा। अब विकल्प नंबर डी तो उसी प्रकार से होगा नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3100 क्या है 25 है, तो हम जानते हैं 3125 प्यारे साथियों होता है। तो आप 5 गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 25 25 25 125 25 625 625 25 3125 यानी लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी हो जाएगा 5 पे पावर 5 गुणे 2 पे पावर 0, आराम से बना सकते हैं, हो गया राइट आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों कि प्रश्न नंबर 9 को भी समझे होंगे। एक क्वेश्चन जान लीजिए, यूपी बोर्ड परीक्षा में, ना जान लीजिए यूपी बोर्ड परीक्षा में, है ना, 2021 में शांत और अशांत से एक क्वेश्चन पक्का है 1 नंबर में, तो आज ही आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब आइए हम लेते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 10 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 है, परिमेय संख्या 14,587 बराबर बटे 1250 का दशमलव प्रसार किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। 1 2 3 4 कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों है हमारा 14,587 बटे कितना है 1250 है, तो इसको लिखेंगे 14,587 बटे 1250 का जब अभाज्य गुणनखंड आप कीजिएगा तो आएगा प्यारे साथियों 2 गुणे 5 पे पावर 4। आप अभाज्य गुणनखंड अवश्य कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, इसलिए इसको सेम बनाने के लिए यानी कि 2 पे पावर 3 से ऊपर गुणा, तो 2 पे पावर 3 से हम क्या करेंगे नीचे गुणा करेंगे। तो करने के बाद क्या प्राप्त होगा प्यारे साथियों, 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 2 पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, यानी 14,587 गुणे लिखेंगे कितना प्यारे साथियों 8। अब बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर कितना हो जाएगा 4। अब इसमें आप गुणा कर लीजिए, 14,587 में गुणे 8 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 11 66 96 बटे 5 दूनी 10, 10 पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10 पे पावर 4 होगा प्यारे साथियों, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम क्या 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यानी कि 11.6696 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन प्यारे साथियों कहा कितने अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद, इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, यहीं पे इसको हम देख के बता सकते हैं कितने अंक के बाद हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से विकल्प नंबर डी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 11 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 11 है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है प्यारे साथियों, तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या तो परिमेय संख्या भी हो सकता है या तो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। प्यारे साथियों विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। आप कहिएगा किस प्रकार से, अगर मान लीजिए प्यारे साथियों कि हमारे दिमाग में आया, क्या आया हमारे दिमाग में आया, मान लीजिए एक परिमेय संख्या 3 है एक अपरिमेय, देखिए अपरिमेय संख्या की बात करें, एक अपरिमेय संख्या 3 ले लेते हैं एक अपरिमेय संख्या अगर 2 ले लेते हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा करणी में 6, जो कि करणी में 6 हमारा क्या अपरिमेय संख्या है या क्या है अपरिमेय संख्या है। प्यारे साथियों आप जानते हैं यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन प्यारे साथियों अगर हम करणी में 3 भी अपरिमेय है, अगर पुनः करणी में 3 भी अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है प्यारे साथियों परिमेय संख्या है। तो हम इन कंडीशनों में कह सकते हैं कि परिमेय भी संख्या हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, इसलिए प्यारे साथियों विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इस प्रश्न को अवश्य समझे होंगे। अब आइए हम लेते हैं यानी कि प्रश्न नंबर 12 को।
क्या है प्रश्न नंबर 12 उसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे हम। तो आइए, तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 12 दिया है आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा गौर से देखिएगा। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 12 है, एक अपरिमेय संख्या और एक शून्योत्तर परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्योत्तर का मतलब प्यारे साथियों ये होता है क्या, शून्य को छोड़ के, शून्य न हो, शून्य से दूसरा हो। तो हम बात करते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जब गुणनफल करेंगे तो प्यारे साथियों सदैव हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम बात करते हैं, एक हमने ले लिया कि करणी में 2 अपरिमेय संख्या, अगर गुणा करेंगे हम 4 से, 4 हमारा 4 है हमारा परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा 4 करणी में क्या हो जाएगा 2। तो बताइए 4 करणी में 2 क्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो प्यारे साथियों अपरिमेय है, तो सदैव भी प्यारे साथियों क्या होगा, विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस वीडियो लेक्चर में केवल 12 ही क्वेश्चन कराया जाएगा और इसी पैटर्न पे यूपी बोर्ड परीक्षा में 2021 इन्हीं पैटर्न के हिसाब से इन्हीं 12 विकल्प में से ही 1-2 क्वेश्चन अगर देना होगा तो वास्तविक संख्याओं के अभ्यास में से देगा, अन्यथा प्यारे साथियों इससे परे क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। आई होप प्यारे साथियों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।